हेलो एवरीवन, हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। इसका लेसन 1 ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाए और वो क्लियर भी होते जाए। ऐसा नहीं कि चीज़ें थियोरिटिकली पढ़ते जा रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल हम सॉल्व करने में कैपेबल ही ना हो पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो मुझे ये बताइए कि जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। या तो आपको 1 आएंगे, या तो 2, या तो 3, 4, 5, 6, ये आ सकते हैं। आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 क्या क्या है? 5 और 6। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? ये दोनों मिला के 2 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर लिखना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है? 5 और 6। तो 5 और 6 कितना है? 2 है। 2 ही आउटकम्स आ सकते हैं। तो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, या तो 4 से कम या तो 4। तो ऐसे कितने नंबर्स हमारे पास हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये टोटल मिला के हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। तो यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी जो हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ही हम मान सकते हैं यहाँ पे 4/6, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2/3। क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा और ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि P और E पर बार है। E पर बार को ऐसे नहीं पढ़ते, E बार नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है, वो है नॉट E। नॉट E यानी कि P नॉट E इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस PE। E क्या है? हमारा इवेंट है, फेवरेबल इवेंट जो हम चाहते हैं। इस चीज़ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। आपको चाहिए था, मान लीजिए आप एक कॉइन है, ये कॉइन है, इसको जब आप टॉस करते हैं, यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, मान लीजिए ये कॉइन को आप टॉस करते हैं तो आपको चाहिए था हेड। अगर हेड नहीं आया, आपको चाहिए था हेड, किसी टॉस को जीतने के लिए आपने बोला कि मुझे चाहिए हेड। अगर हेड नहीं आता है तो क्या आएगा? आएगा हमारे पास टेल। अच्छा, हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 1/2। और टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2। अगर हेड नहीं आएगा, नहीं आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड नहीं आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं इजीली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो गया? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड, टेल क्या है? नॉट हेड ही है, तो वो भी आपका 1/2 हो जाएगा। तो अब आप दोनों को ऐड करके देखिए। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को ऐड करते हैं, वो भी 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड तो वो भी 1/2 है, यानी दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 1 है। यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और ई नॉट ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट अभी समझ में आया ना? जैसे अगर हेड चाहिए लेकिन हेड नहीं आया तो क्या आएगा? टेल आएगा। या तो हेड आ सकता है या तो हेड नहीं आ सकता है। और अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। टेल का ऑप्शन है तो टेल आएगा। तो वही चीज़ है। नॉट ई का मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। ये ऐसा नहीं कि बहुत टफेस्ट चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आपको किसी टॉस को जीतने के लिए, मान लीजिए, अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी टॉस को जीतने के लिए टेल चाहिए था, बट आपके पास टेल आया नहीं, तो टेल नहीं आएगा तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। बस वही चीज़ है यहाँ पे, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। आने का प्रोबेबिलिटी और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब
आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या कुछ ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और आपको आसानी से समझ आएगा। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, मैंने अभी बताया ना, एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो नंबर है मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। 6 से तो ज़्यादा आता ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसा तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं, ये इवेंट ही अकर नहीं करेगा। तो 0 आप 6 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो सकता है, हमारे पास 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। तो लेस देन 7, वो तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। मैंने अभी बताया 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे नंबर्स जो है वो लेस देन 7 ही है। यानी कि क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इसका 6/6, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1। तो पहला तो इम्पॉसिबल इवेंट है, एक थ्रो में 8 ला ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस डाइस का अपना एक वैल्यू है, वो मैक्सिमम 6 ही ला सकता है। ठीक है, वो उससे ज़्यादा तो ला ही नहीं सकता है। अच्छा, तो पहला वाला इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और जो दूसरा वाला है वो श्योर इवेंट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हमारे पास एक और 2 कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। अब यहाँ पे देखिए, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट और एक दूसरा क्या हो गया हमारे पास, श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, और श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से ज़्यादा और 1 से कम। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा, जब आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू यानी कि पीई जो आपका आएगा वो हमेशा 0 से ज़्यादा आना चाहिए और 1 से कम आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का ये एक रेंज है। ठीक है, चलिए अब आज हम नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कार्ड के बारे में। ताश तो सबने सुना होगा और खेला भी होगा। आजकल तो सॉलिटरी रेपर्स करके भी एप्लीकेशन फ़ोन में अवेलेबल है, बहुत लोग ताश खेलते भी होंगे उसमें और अवेयर भी होंगे। तो ये कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे तो देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 2 तरह के कार्ड हो गए। पहले तो एक ब्लैक कार्ड हो गया, एक रेड कार्ड हो जाते हैं। ब्लैक कार्ड भी फिर उनका भी सब डिवीजन होता है, क्लब और स्पेड। और आपका रेड कार्ड में भी हर्ट और डायमंड आता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में बनाया है कि हर जो कार्ड में होता है 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, हर सेक्शन में 13 कार्ड्स हैं। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या लिख के रख सकते हैं। स्पेड में क्या क्या है, किंग आएगा, क्वीन है, जैक है, एस है और 10 कार्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग वाले जो कार्ड्स होते हैं। यानी कि टोटल कार्ड हमारे कितने हो गए हर सेक्शन में, 13 करके 4। यहाँ पे देखिए स्पेड में भी 13 कार्ड्स हैं, क्लब में भी 13 है, डायमंड में भी 13 है, हर्ट में भी 13 है। यानी ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे फर्दर जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना तो डायरेक्टली उसमें से पूछ देगा कि डायमंड में से अगर आपका एक किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। उनको 4 सब डिवीजन किया गया है और हर डिवीजन में 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आसान क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा ही मज़ा आएगा और सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड नहीं होता है, आसानी से एक बार कॉन्सेप्ट अगर माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो फिर आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब है कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं। अभी तक तो सिंगल डाइस थ्रो कर रहे थे, तो सिंगल डाइस में मैक्सिमम आउटकम्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 6 हैं। लेकिन जब 2 डाइस एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा 36 हो जाएगा। और वो 36 मैंने बना भी दिया है, अगर वाइट डाइस में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। और ये चार्ट आप देख लीजिएगा, तो चार्ट देखने से क्या होगा, रिमेंबर। और यहाँ पे ये देखिए, ये 1 1, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सब कॉमन आते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
तो ये इस तरह से क्वेश्चन क्या होता है कि फिर बनाने में आसान होता है। ये पहले तो ये प्लेइंग कार्ड वाला याद रखिएगा। उसके बाद जब 2 डाइस आप थ्रो करते हैं तो आप उसको ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। वैसे वो चार्ट मैंने लगा रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और जब भी हो तो टाइम मिल दे तो एक बार फ़ोन ऑन करते हैं तो यही सब देखने में अच्छा लगेगा। फिर कार्ड के बारे में भी बता दिया कि कार्ड आपके टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर पार्ट में 13 कार्ड्स भी होते हैं। और हमने 2 चीज़ें सीखी आज कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा हमेशा। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो समझिए कि आपका क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।